नमस्कार। आइए बात करते हैं कन्या राशि के लिए 2026 नया साल आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, कहाँ फायदा, कहाँ सावधानी रखने की जरूरत होगी कन्या राशि वालों को। आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो राशिफल होने जा रहा है, ये आपकी चंद्र आधारित राशि पे होने जा रहा है। थोड़ा 3-4 ग्रहों को समझ लेते हैं जो लंबे समय तक पूरे साल ट्रांजिट, मतलब एक राशि के ऊपर ट्रांजिट करते हैं, लंबे समय तक प्रभाव देते हैं। उन ग्रहों को समझ लेते हैं कि आपकी राशि के लिए वो ग्रह कहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं। देखिए, बात करें शनिदेव की, शनिदेव आपके 7th हाउस यानी आपके स्पाउस वाले हाउस में रहेंगे पूरे साल। राहुदेव आपके छठे रोग ऋण शत्रु वाले भाव में रहेंगे और लगभग पूरा साल ये वहीं का प्रभाव देंगे। केतु देव की बात करें तो आपके व्यय भाव को के ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा, खर्चों के भाव के ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा। और बात करें देव गुरु बृहस्पति जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, वो आपके अभी प्रोफेशन वाले हाउस से चल रहे हैं। 1 जून 2026 तक आपके कर्म को कंट्रोल करेंगे, आपके प्रोफेशन को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे आपके इनकम वाले हाउस में, लाभ वाले हाउस में। इनका सबका रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं कि 2026 ये सब ग्रह मिला के क्या रिजल्ट देने वाले हैं। बात करें आपकी सेहत की, सेहत के मामले में देखिए, ये बताया जाएगा आपको। शनिदेव की सीधी आपकी राशि के ऊपर दृष्टि है। राहु देव हमने पहले डिस्कस कर लिया, पूरे साल रोग भाव में रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या समझ के चलना है, क्या ध्यान दे के चलना है। देखिए, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो पुराने समय से चली हुई आ रही है, बहुत लंबे समय से चली हुई आ रही है और क्योर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ राहु और शनिदेव उसको बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अपने शरीर को लेके कोई भी बीमारी चली आ रही है उसको लेके सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, 9 to 5 वर्क करते हैं और पूरे दिन सीट पे रह के बैठ बैठ के काम करते हैं, पूरे दिन टेबल पे बैठ के रहने का आपका काम है, तो कोशिश करिए बीच बीच में 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में उठिए और थोड़ा अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, स्ट्रेचअप वगैरह करिए। ठीक है, थोड़े हाथों के मूवमेंट करिए, थोड़ा वॉक करिए 2-4-5 मिनट के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ राहुदेव आपको कमर से संबंधित और पैरों से संबंधित नसों में इश्यूज दे सकते हैं। इसलिए मैंने ये चीजें बताई कि अगर आपका बिल्कुल 8-9 घंटे कहीं बैठे रह के काम करने का ऐसे करते हैं कि ऐसे स्केड्यूल है कि आप 8-9-10 घंटे बैठ के ही काम करते हैं और ब्रेक बिल्कुल ले ले रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, 2-3 मिनट का वॉक करिए, फिर अपना काम करने बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंखों पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। किसी को अगर स्पेक्स लगे हुए, चश्मा लगा हुआ है, तो नंबर अब बढ़ने वाला है। कोई घर में बच्चा है जो कन्या राशि वाला बहुत टीवी और मोबाइल देखते हैं, तो उनकी आंखों पे चश्मा लग सकता है। ठीक है, आंखों में पेन बढ़ सकता है। तो अगर आपने इन चीजों का ध्यान दिया जो मैंने बताया है कि अपनी फिजिकल वर्क आपने अच्छा रखा, बीच बीच में आपने अपने स्ट्रेचअप कर लिया बॉडी का, ठीक है, मोबाइल और स्क्रीन टाइम आपने अगर कम कर दिया, बहुत हद तक आप लंबी बीमारी से बच जाओगे। बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रहेगी, धन के मामले में 2026 कैसा रहने वाला है। देखिए, नो डाउट ओवरऑल ये 2026 है, पैसों के मामले में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। 1 जून 2026 तक आपकी सेविंग्स अच्छी बनी रहेगी, बहुत पैसा जोड़ पाओगे 1 जून 2026 तक। ठीक है, कहीं से रेंटल इनकम आती है तो वहां से भी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। कोई अगर आप ऐसा काम करते हो जहाँ से मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही है, वहां से भी कंटिन्यू फ्लो बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। ठीक है, कहीं अगर आपने जॉब स्विच करने की सोची थी, तो हो सकता है नई जॉब ज्वाइन करके आपको वहां आपका पैकेज बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, तो वहां से भी कुछ दिक्कत नजर नहीं आ रहा। तो यानी 1 जून 2026 तक तो सेविंग्स में ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हाँ, उसके बाद राहुदेव फुली कंट्रोल करेंगे आपके धन भाव को। तो राहुदेव है ना, थोड़ा सा आपकी प्लानिंग ऐसी कर देंगे कि आप बार बार आपके दिमाग में ये ख्याल आएंगे कि यार ये जो मैंने पैसा जोड़ रखा है, क्यों ना मैं इस पैसे को यहाँ लगा के इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, कभी किसी मित्रों की बात में आके इन्वेस्ट, मतलब कोई आपका कोई दोस्त है, कोई सलाहकार है, वो आपको ऐसे सलाह दे दे कि आपको यहाँ पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ख्याल आपके 2 जून 2026 के बाद ऐसे बनने स्टार्ट होंगे कि अब जो हमारे सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, इसको यूज करना चाहिए, इसको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या वो किया जा सकता है? देखिए, अपना प्लान बी, प्लान सी तैयार रखिएगा हमेशा। कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, स्पेशली 2 जून 2026 के बाद, अपना प्लान बी, प्लान सी तैयार रखिए, अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी तैयार रखिए। अगर आप प्लान के साथ चलेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आएगी।
दूसरा, देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 के बाद आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो यानी जहां इन्वेस्टमेंट करोगे वहां लाभ तो मिलेगा ही। ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो लाभ मिलेगा। ठीक है, किसी सरकारी सरकारी संबंधित किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट करोगे तो वहां लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, तो पूरे ईयर फाइनेंसेस के मामले में ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन 2 जून 2026 के बाद आपको थोड़ा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। जो मैंने बताया कि प्लान बी, प्लान सी, आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले से डिफाइंड होनी चाहिए। अगर आप प्लान करके चलोगे फिर ज्यादा कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। ये साल ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं, कोई अगर इस दौरान प्रॉपर्टी, लैंड, फार्म हाउस, गाड़ी खरीदने का योग बनता है, देखिए बिल्कुल बनता है। 1 जून 2026 से पहले पहले अगर ऐसी कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, केतु और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि उस दौरान आपका मन करे कि जो चीज आपने खरीदी थी चलो मैं उसको बेच देता हूँ। बहुत हद तक चांसेस है। या आपके घर में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चली आ रही है तो उस पर डिस्प्यूट हो जाए, ये भी पॉसिबल है। दूसरा, आपको किसी वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े। ठीक है, आपके घर में कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, आपके परिवार में कुछ ऐसी कला कला हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो आपको थोड़ा यहाँ समझदारी दिखानी है कन्या राशि वालों, थोड़ा बड़प्पन दिखाना है। परिवार में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को बढ़ाना नहीं है, उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है। उस डिस्प्यूट को अगर रिजोल्व कर दोगे तो बहुत हद तक आपका स्थान परिवर्तन होने से बच जाएगा, प्रॉपर्टी बिकने से बच जाएगी। लेकिन अगर आपका डिस्प्यूट और एस्केलेट हो गया और लेवल पे बढ़ गया तो आपके हाथ से फिर प्रॉपर्टी भी जा सकती है, प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है मजबूरीवश, और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। वो मोहल्ला, वो गांव, वो समाज आपको छोड़ना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दौरान थोड़ा माता जी की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, माता जी की हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है, स्पेशली पैरों से संबंधित और घुटनों से संबंधित दर्द उत्पन्न हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं हायर एजुकेशन, अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस चूज करना चाह रहे हैं, क्या स्पेशलाइजेशन चूज करना चाह रहे हैं। देखिए 1 जून 2026 तक, या हम बोले 2 जून 2026 तक थोड़ा कश्मकश की स्थिति रहेगी। बार बार कंफ्यूजन ऐसा होगा आपको कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, इस पढ़ाई का कुछ आगे फायदा होगा नहीं होगा। ठीक है, क्या मैं जॉब कर लूँ, दिमाग में ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, 2 जून 2026 के बाद ये चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। देवगुरु बृहस्पति जैसे राशि चेंज करेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, आपको ये भी पता रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, क्या पढ़ाई करना है और कितने टाइम तक करना है। उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 2 जून 2026 के बाद। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कन्या राशि घर में पढ़ाई नहीं करते, स्पेशली जो अभी हायर एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, आपने 1-2 साल हो गया आपको कॉलेज में जाते हुए, बड़ी हायर एजुकेशन लेते हुए, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो 2 जून 2026 के बाद एकदम से एकाएक आपका बुद्धि विवेक चेतना जगेगी। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि यार आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कितने पैसे वेस्ट कर दिए। ठीक है, जितने पैसे लगाए क्या आप उसका पूरा फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 2 जून 2026 के बाद एकदम से एकाएक पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा, कोई भी छोटे छोटे कोर्सेज करने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 जून 2026 तक का वेट करें, बहुत सारी क्लैरिटी आपको हायर एजुकेशन के मामले में मिलने जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लव रिलेशनशिप में या फिर इंगेजमेंट होने वाली है आपकी, 2 जून तक का वेट करें। 2 जून तक थोड़ी सिचुएशन डामाडोल रह सकती है, मैं नहीं कह रहा खराब होगी, डामाडोल रह सकती है। 2 जून के बाद आपके जो भी आपका लव पार्टनर है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनको भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और आप दोनों का रिलेशन भी आगे के लिए अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं 2 जून के बाद, कोई जो भी आपका लव पार्टनर है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत हद तक चांस है उनके साथ आपकी एंगेजमेंट भी हो जाए। घर में अगर संतान नहीं थी, संतान का इस साल आप संतान की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कुछ इश्यूज आ रहे थे, मिसकैरेजेस हो रहे थे, ये साल है संतान उत्पत्ति का, दोबारा से ट्राई करिए। अगर आप
कोई मेडिकल इलाज लेना चाह रहे थे, आईवीएफ वगैरह वाला कोई इलाज लेना चाह रहे थे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलाज लोगे वो सक्सेसफुल रहेगा और आपको इस साल बच्चे की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बात करें इस दौरान कोई ऐसा इंसान आपको परेशान कर सकता है क्या? देखिए, 1 जून 2026 तक अगर कोई आपका दुश्मन है, कोई आपसे चिढ़ने वाला है, कोई जलन रखता है या आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ बहुत हद तक 1 जून तक सिचुएशन संभल जाएगी। 1 जून के बाद किसी के साथ वाद-विवाद में, लड़ाई-झगड़े में नहीं जाना है, फिर आपको परेशानी हो जाएगी क्योंकि राहु देव बैठे हुए हैं, आपके रोग, ऋण, शत्रु वाले भाव को एक्टिव कर देंगे, स्पेशली 2 जून 2026 के बाद। कोई भी वाद विवाद में नहीं जाना है। कोर्ट कचहरी वाला मामला चल रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी शांत कर लो। 1 जून से पहले इसको खत्म कर लो, कॉम्प्रोमाइज करके निपटा लो। स्पेशली अगर आपकी दशा अंतर्दशा राहु देव की लगी हुई है तो फिर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। बात करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिज लाइफ कैसे जाने वाली है? वहां शनि देव बैठे हैं और शनि देव पूरा साल रहने वाले हैं। देखिए, मैरिड लाइफ में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्टनर का थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, हो सकता है बहुत दिन बात करना बंद कर दे आपसे, ठीक है, लंबे समय तक बात ना हो, लेकिन रिश्ता यहाँ शनिदेव नहीं तोड़ने जा रहे। आप देखिए, शनिदेव यहाँ बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते थे लेकिन राहुदेव ने वेद कर दिया, उनका वेद हो चुका है। यानी जो भी शनिदेव यहाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकते थे, राहुदेव ने उस चीजों को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ शनिदेव आप क्या करेंगे? आपके पार्टनर के साथ जो मनमुटाव, प्रॉब्लम बढ़ा सकते थे उसको बहुत हद तक खत्म कर देंगे। ठीक है, पार्टनर अगर शादी नहीं हुई है तो आपको कोई लंबी उम्र का पार्टनर दे सकते हैं, कोई ऐसा पार्टनर दे सकते हैं जो आपसे एज में बड़ा हो, उनके साथ शादी हो सकती है, कोई दूसरी कास्ट में आपकी शादी हो सकती है, बहुत हद तक चांस है। ठीक है, कोई अगर बात करें बिजनेस की, कि अगर बिजनेस कोई चला हुआ आ रहा है तो बिजनेस बढ़ने वाला है, ये एक्सपैंड करने का टाइम है। स्पेशली अगर पार्टनरशिप में चला चला आ रहा है तो अब इस बिजनेस को यहाँ से एक नए लेवल लेवल पे ले जाने का टाइम आ चुका है। बात करते हैं आपके भाग्य में। भाग्य में देखिए थोड़ी बहुत अड़चने रहेगी, 2 3 4 बार कोई काम करोगे जब जाके कोई आपका काम बनने की अ, तैयारी में होगा। यानी 2 3 बार आप कोई ट्राई करोगे जब जाके काम बनेगा। हो सकता है पहली बार में कोई काम ना बने। बात करते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके अभी प्रोफेशन हाउस में चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी नई स्किल सीखने की जरूरत है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां समझदारी डेवलप करने की जरूरत है। अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाइए कि आपकी फ्यूचर में जॉब पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर फ्यूचर में कोई जॉब पे प्रॉब्लम आ भी जाती है किसी वजह से, तो आप इतने तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा चुके हो कि आप तुरंत कोई जॉब ले सके। ठीक है, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति यही समझाना चाह रहे हैं, कोई अगर वाद विवाद चल रहा है अपना आपकी कंपनी में, आपके बॉस के साथ, आपके टीएल मैनेजर के साथ, समझदारी दिखाइए, बड़कपन दिखाइए। ठीक है, और विवाद को सुलझाने की कोशिश करिए। ठीक है, 1 जून 2026 या ये मान के चल सकते हैं 2 जून 2026 जैसे देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करेंगे राशि में, एक का एक आप जिस जॉब पे काम करते हैं हो सकता है वहां एकदम से आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए, आपका पैकेज बढ़ा दिया जाए, आपका प्रमोशन कर दिया जाए। या फिर ये हो सकता है आपको कोई नए जॉब का ऑफर आ जाए और उस नए जॉब पे आपको अच्छा पैकेज बढ़ के मिले, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ जाए। मान सम्मान भी आपको इस दौरान देखने को मिल सकता है। जो आप काम करोगे स्पेशली 2 जून 2026 के बाद, आपके जो भी कंपनी है उसमें उसको सराहा जाएगा, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बड़े भाई की लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, बड़े लाइफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने जा रहा है, बड़े भाई की लाइफ में भी तरक्की होने जा रही है। गेन्स की बात कर लेते हैं कि कहीं अगर इन्वेस्ट करोगे तो फायदा है, नुकसान है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। स्पेशली अगर गोल्ड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करोगे लंबे समय के लिए तो आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। मित्रों का भी आपको लाभ रहेगा, मित्रों से भी आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलता रहेगा, उसकी भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको, जो भी मैंने गोचर बताने की, समझाने की कोशिश करी है, राशिफल समझाने की कोशिश करी है 2026, आपको समझ आया होगा। आप कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप भी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके रिलेटेड आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपको तुरंत
रीच आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप भी एक्टिव है हमारे चैनल पे। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।